शर्म आनी चाहिए निगार को। ऐसी हालत है बच्ची की, और ऐसी हालत में तो लोग हथेली पे रखते हैं, प्यार से रखते हैं, कदर करते हैं, और ऐसा सलूक। मुझे नफीसा से ये उम्मीद नहीं थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे भाभी से मिल लेने दीजिए। मुझे यकीन है मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। ठीक है बेटा, उसके माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मैं तो हूं ना। और इस हालत में उसके साथ जो कुछ हुआ बहुत ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादी। मैं आपकी बात के साथ टोटली एग्री करता हूँ। जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आज के बाद नायाब भाभी के साथ उस घर में कोई बदसलूकी नहीं होगी। बस आप लोग एक दफा मुझे उनसे मिल लेने दीजिए। मैं उनसे खुद माफी मांगूंगा उनसे। तुम्हें बड़ी फिक्र है भाभी की, बड़ा एहसास है। तुम्हारे घर वालों ने तो मुड़ के नहीं पूछा। जी मुझे उनकी फिक्र है। भाभी है वो मेरी, बहुत मोहतरम रिश्ता है मेरा उनका, और मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इज्जत और एहतराम है। आपको लगता है मैं सिर्फ और सिर्फ दादी के कहने पर यहां आया हूं? मॉम ने भी और डैड ने भी, दोनों ने मिलकर मुझे यहां भेजा है। वो जो कुछ हुआ उसके बाद बहुत शर्मिंदा है। बस बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे एक बार मिल तो लेने दीजिए। मैं खुद उनसे माफी मांगूंगा सबके बिहाफ पे। अच्छा, मैं बुलाती हूँ, कोशिश करो कि तुम उसे मना लो। और ये वादा है तुम्हारा हमसे कि उसका ख्याल रखा जाएगा। मैं बुलाती हूँ उसे। नायाब, आओ इधर बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी, ये तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए। फातिमा, चाय बाहर ही ले आओ। तुम डॉक्टर के पास गई थी? क्या कहा उसने? वीकनेस हो रही थी, उसने कहा कि बीपी लो है थोड़ा। अरे तो मैं अभी जूस बना के लाती। नहीं माँ, बस चाय ठीक है। आजा। सुनो, अब आ ही गई हो तो एक रात मेरे पास रुक जाओ। दोनों माँ बेटियां मिलके खूब सारी बातें करेंगे। आप एक दिन की बात कर रही हैं, मैं तो एक हफ्ते का सोच के आई हूँ कि आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। एक हफ्ता? तानिया, तुम कहीं जुनैद से लड़ाई झगड़ा तो करके नहीं आई? लड़ाई तो मियाँ बीवी के बीच में होती है माँ, हम तो बस एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हेलो। सबके सामने पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? निगार आंटी और अंकल ने आपको भेजा है मुझे लाने के लिए? और अगर भेजा भी है तो क्या वो वाकई शर्मिंदा हैं? आपसे झूठ नहीं बोल सकते, सच नहीं। फिर तो मुझे बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहिए जुनैद।
भाभी आपको नहीं लगता कि यहाँ आने का जो आपका फैसला था वो आपने बहुत जल्दबाजी में ले लिया? आपको चाहिए था कि आप उस घर में रहती। आप पर जो इल्जामात लगाए गए हैं उनको गलत साबित करती, अपने सच को सामने लेकर आती, ताकि जावियार भाई को जो गलत फहमी हुई है वो दूर होती और उनके दिल में आपकी जगह मजबूत होती। देखिए, वैसे भी आपकी बात पर कोई यकीन करे ना करे, मैं जानता हूं कि आप सच कह रही हैं। मैं जानता हूं कि आपके साथ ज्यादती हुई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वादा करता हूं आपसे कि अगर आने वाले वक्त पर आप पर कोई भी मुश्किल आई तो मैं और दादू आपके साथ खड़े होंगे, आपकी हिफाजत करेंगे। और वैसे भी अब आपका कोई भी फैसला सिर्फ आपका नहीं, उसका बहुत असर पड़ेगा बाकी सब पर, खासतौर पर उस जान, उस जिंदगी पर जो आपके साथ जुड़ी है भाभी। और आपको क्या लगता है कि इस जान, इस जिंदगी पर हमारा कोई हक नहीं है? हमारे खानदान का हिस्सा है वो। दादू इतनी खुश थी। जानती हैं आप कितने सालों के बाद हमारे उस घर में एक रौनक आने वाली है, इतनी खुशियां आने वाली हैं। जिस दिन से दादू को पता चला, रोज मुझसे कहती थी कि ये लड़की हमारी पीढ़ी शुरू कर रही है। आपकी वजह से हमारे घर में खुशियां आई हैं भाभी। क्या अब भी आप चाहेंगी कि आप दादू की खुशी उनसे छीनें, उन्हें दुख पहुंचाएं? अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो प्लीज प्लीज वापस चलिए अपने घर, जहां आपकी एक बहुत मजबूत जगह है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम आपके साथ हैं। प्लीज। हमारी बात हुई जावियार से? जी पीजी, बात हुई है मेरी। ये जुनैद किसकी इजाजत से गया ना आपको लेने के लिए? टिकट ही ने कहा, बीजी की इजाजत से। क्यों, एतराज है तुम्हें कोई? बात लॉजिक की है बीजी। अगर वो अपनी मर्जी से गई थी तो वापस भी अपनी मर्जी से आए। हम क्यों किसी को भेजे उसको लाने के लिए? क्योंकि वो इस घर की बहू है। अगर वो हमसे नाराज होकर गई है तो उसको मना कर लाना भी हमारा ही फर्ज है। रिलैक्स, बैठो बैठो बैठो, चाय पियो। बस अब यार मुझे बताओ तुम कब आ रहे हो? फैसला करो, खत्म करो इस बात को, और फिर हम अपना कोई फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं। सब फेड अप हो गए सिचुएशन से घर में। नया वो तो अपने घर चली गई है भाई। अरे भाभी, आप यहां क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना, आप ही का घर है। मॉम, देखिए तो सही कौन आया। भाभी अपने घर वापस आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। दादू कहाँ है? अपने कमरे में होगी, और कहाँ? दादू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने यूं अचानक बिना बताए घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, वरना इस घर के दरवाजे तुम पे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आज तो जुनैद बीजी के कहने पर तुम्हें लेकर आ गया, लेकिन आज के बाद इस घर से तुम्हें दोबारा कोई लेने नहीं जाएगा।
देख के सरप्राइज जो है वो आपको आंखें रिवील करवाऊंगा मैं इन 3। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम, क्या सरप्राइज है ना एक सरप्राइज, देखिएगा इन 3, 2, 1 टाटा। नायाब मेरा बच्चा, वेलकम होम मेरी जान, वेलकम होम। कितनी खुशी है मुझे कि तुम आ गई हो, सलामत रहो। और तुम नालायक कहेगा, मुझे कह रहा था कि नायाब नहीं आई है। मेरी जान, कोई ऐसे भी घर छोड़कर जाता है क्या? घरों में तो हजारों छोटी मोटी बातें होती रहती है, ऊंच नीच होती रहती है, पर ऐसे रूठ के घर तो छोड़कर नहीं जाते अपना। आइंदा ऐसे नहीं करना। और हाँ, कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम सीधा मेरे पास आओ, कान खींच लूंगी मैं उनके। लेकिन दादो, जिसके दरअसल कान खींचने चाहिए थे वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से चला गया, अब क्या करेंगे? कोई परवाह नहीं, मैं बाद में कान खींच लूंगी। ये बात इतना मिस किया मैंने तुम्हें इन दिनों में। आओ हमारे साथ बैठ के चाय पियो, जी गपशप करते हैं। आओ शाबाश। मुझको गम मिला जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने, तो मुझको गम मिला उस मासूम को तो ये भी याद नहीं रहेगा कि वो कभी यहाँ आए भी थे। वो कैसे? वो ऐसे कि जावियर वापस आते ही उसे डिवोर्स देगा और यहाँ से रवाना कर देगा। डिवोर्स? वाकई? डेफिनेटली स्वीटहार्ट। हेलो। हाँ, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ, तबीयत ठीक है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मॉम बता रही थी कि तुम्हें चक्कर आ रहे थे, तो अब तो बहुत लेट हो गया है, सोच रहा था सुबह तुम्हें डॉक्टर के ले जाऊं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर के पास से हुआ ही हूँ आज। अच्छा, तो क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ भी नहीं, बस बीपी थोड़ा लो था, इसलिए चक्कर आ गया। पता है, तुम अपनी डाइट पर फोकस नहीं करती हो, और ये जिस किस्म की क्रैश डाइटिंग कर रही हो ये छोड़ दो, उसी की वजह से वीकनेस हो रही है और शायद ये चक्कर आ रहे हैं। खैर, मुझे ये बताओ, घर कब आ रही हो तुम? नहीं, मैं कुछ देर यहाँ रुकूंगी, माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी। हाँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन सुनो, ऐसी कोई सिचुएशन हुआ करे तो मुझे बता दिया करो। वैसे मैं सोच रहा था कि खाला से मिलने के लिए भी आ जाऊं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे माँ के साथ। मेरी तबीयत की वजह से थोड़ी सी परेशान है, ठीक हो जाएंगे। चलो, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। खाला को मेरा बहुत सलाम और प्यार दे, और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बता देना,
मैं आ जाऊंगा। ओके एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड को इस प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया। मगर क्यों? दरअसल मैं चाह रही थी अगर हम इस बच्चे को आप नहीं जानती, मेरे हस्बैंड बहुत सख्ती करते हैं आप पे, या फिर आप लोग औलाद नहीं चाहते? मेरे और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप को इतना अच्छा नहीं चल रहा है, कभी भी सेपरेशन भी हो सकती है। ऐसे में इस बच्चे का दुनिया में आना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। आप अपने बड़ों से बात करें। अगर आपके शौहर इस बच्चे को दुनिया में लाने का सोच रहे हैं तो पहले उस बच्चे को अच्छा माहौल देने के बारे में सोचें। एक्चुअली मैं समझ रही हूँ, अबॉर्शन इस मसले का हल नहीं है, बल्कि गुनाह है। जी जानती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो माँ। तानिया, मैं तुम्हें पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, कहाँ रह गई थी तुम? तुमने परेशान करके रख दिया। माँ बस कुछ भी नहीं, आई जस्ट नीड टू रेस्ट। क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और ये तुम्हारा रंग भी पीला हो रहा है। चलो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास, आई एम फाइन, बस आई नीड टू रेस्ट फॉर अ बिट। तानिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? हाँ मैं कुछ भी नहीं छुपा रही आपसे, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करना है, दैट्स ऑल। अरे अगर मेरा शक ठीक है तो आर यू एक्सपेक्टिंग? व्हाट? आपको ये सब कैसे पता चला? अरे बेटा, अरे बहुत बहुत मुबारक हो, सच अ गुड न्यूज़। और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं। क्या बकवास कर रही हो तानिया? खुदा की नेमत से ना शुक्रिया अदा कर रही हो। तुमने जुनैद को बताया? क्या करूंगी मैं जुनैद को बता के? भाई जब मैं खुद खुश नहीं हूं तो वो बेचारा बच्चा आके क्या करेगा ऐसे माँ बाप के साथ जो दिल से ही एक नहीं है। बेटा दिल एक कर लो ना, इसमें उस मासूम बच्चे का क्या कसूर अगर तुम दोनों एक नहीं हो पा रहे? भाई मैं तो जुनैद को फोन करके बताने लगी हूँ। माँ आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी जब तक मैं आपको नहीं बोलूंगी, समझ रही है ना आप? जैसे मुझे ना नायाब के माँ बनने की खबर पर बड़ी खुशी हुई। शुक्र है तुम भी किसी की खुशी पे खुश हो। मैं क्यों नहीं खुश होंगी? नहीं मेरी भी तो कुछ लगती है। भाभियां ना वैसे ही बदनाम होती है, हालांकि मैंने उसको कभी नंद समझा ही नहीं, हमेशा छोटी बहन समझा, इसलिए उस पर रोक टोक करती थी। लेकिन आपको और आपकी दादी को ये बात कभी समझ नहीं आएगी। वैसे मैं बहुत खुश हूं। उस खानदान में औलाद देने का मतलब पता है? करोड़ों रुपया। नायाब के तो ऐश हो गए, और अगर नायाब ने जावियार को बेटा दे दिया तो जावियार तो उसके पैर धो धो के पिएगा। मतलब समझती हो? करोड़ों रुपया, करोड़ों रुपया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि हमें जाकर ना एक दफा जावियार से मिल लेना चाहिए। उसको भी तो पता हो, उसको एहसास हो कि नायाब अब अकेली नहीं है, हम उसके साथ हैं। उसके साथ होने वाली हर ज्यादती पर हम आवाज उठाएंगे।
दुबई से वापस आ जाए, चलते हैं फिर। वैसे अगर बच्चे के बाद नायाब तलाक लेकर भी आ जाती है ना, हमें ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। ज़ावियार खाली हाथ थोड़ी भेजेगा उसे, करोड़ों की जायदाद और महीने का खर्च भी तो देगा। नायाब के साथ साथ हमारी जिंदगी भी ऐश में गुजरेगी। आप तो बड़ी दूर अंदेश। मैं तो समझा था हाँ मेरी बहन की भलाई चाह रही। भलाई सोच रही हूँ मैं उसका, दुश्मन नहीं उसकी। कभी ये सोचा है कि ज़ावियार ने जिम्मेदारी ना उठाई तो वो बच्चा कैसे पालेगी? वही ना, भाभियां तो होती बदनाम है। हम है ना उसकी जायदाद और बच्चा संभालने के लिए। करोड़ों रुपए। ऐसा करो, सामान निकलवा के ना अंदर भिजवा। इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हूँ ज़ावियार को, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ये खुशी की खबर सुनने के बाद भी मुझसे नाराज रहे। दादी ठीक कहती है, बच्चे का सुनते ही ज़ावियार बदल जाएंगे और पहले की तरह मुझसे प्यार करने लगेंगे, मेरा एहसास करने लगेंगे। क्यों लाया जुनैद उसे वापस? अपनी मर्जी से गई थी तो अपनी मर्जी से वापस आती। नहीं लाना चाहिए तो जुनैद को उसे। You're very right. और क्या? I know exactly उसकी उस घर में क्या वर्थ है। उसकी भाभी ने उसे बगैर तनख्वाह का मुलाजिम बना के रखा हुआ है, पूरे घर की चाकरी करवाती। यहाँ उसके मजे थे, बट उसको रास नहीं आई ना इतनी इज्जत। आई वुड से कि बस कर दो, अब ये इस रिलेशनशिप को खत्म कर दो। मैंने एक लॉयर से बात कर ली है, उसने पेपर्स भी रेडी कर लिए, बस तुम्हारे कॉन्सेंट का इंतजार था। आई सजेस्ट खत्म कर दो ये रिश्ता। अब ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। क्यों क्यों खत्म नहीं हो सकता? क्योंकि तुम बाप बनने वाले हो। क्या? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, दादू, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? मॉम ने भी नहीं बताया और जब आपसे फोन पे बात हुई आपने भी नहीं कुछ कहा। तो अब बता रही हूं ना तुम्हें मैं। नायाब कहाँ है? मिल लेना, उससे भी मिल लेना, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। लुकमान, रजिया को भेजो यहां। जी दादी।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करते, इसलिए मुझे भी समझ में नहीं आती कि मैं आपको किस तरह से यकीन दिलाऊं। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है नाया। आप एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लें, मुझे एक मौका दें कुछ कहने का। देखिए, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा खुश कि सबको खुश रख सकूं। नाया, अब एक्चुअली मैं खुद बहुत उलझ चुका हूं इन सब मसलों में। एक तरफ घर वाले ठीक लगते हैं और दूसरी तरफ तुम। मैं ठीक लगती हूँ आपको, फिर भी आप आई एम सॉरी नाया, मैंने गलत समझा। एक्चुअली अभी अभी दादू ने मुझे बताया कि जमीला ने किस तरह तुम्हें यूज किया। मैंने तुम्हें वार्न भी किया था, लेकिन ऑनेस्टली तंग आ गया मैं इन घरेलू पॉलिटिक्स की वजह से। तो आप इस सब का हिस्सा नहीं बने। सिर्फ एक बार जाके सबके सामने कह दे कि मैं चोर नहीं हूं, ना ही पैसों की भूखी हूं। सब जान जाएंगे, लेकिन ये मसला इतना सिंपल नहीं है। यू नो, देयर इज अ डीपर इशू और उसको सॉल्व करना है। समझी नहीं आपकी बात। अच्छा छोड़ो, तुम्हारे लिए यही समझना काफी है कि मेरी नजरों में यू आर नॉट टू ब्लेम, तुम मुजरिम नहीं हो, और हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और खास तौर पे ऐसे वक्त पे दादू बता रही थी you're pregnant? I'm so happy. रखो यहाँ। हाँ जमीला, चलो काटो ये सेब मेरे सामने और खिलाओ इसको। अच्छा। अरे कुछ नहीं खाती ये लड़की जरा भी। चलो जूस उठाओ मेरे सामने, पियो, अभी पियो। बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो अपना, सीरियसली। Hello everyone. Hi. Hello. How are you, sweetheart? I'm good. We were all missing you. तुम्हारे जाने के बाद तो घर से रौनक ही खत्म हो गई थी। Come, please join us. नहीं अंकल, आई एम गुड। आप लोग प्लीज कैरी ऑन करें। अरे इसे क्या हुआ है? दुर्दाना बहुत ज्यादा बीमार है, कैंसर की लास्ट स्टेज पे है, और डॉक्टर्स को ये उम्मीद भी नहीं दिला रहे। ऑफ कोर्स टेंस होगी। खैर भाई, अल्लाह शिफा देने वाला है, दुआ ही कर सकते हैं ना उसके लिए। अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह। जी आमीन। कुछ नहीं खाया तुमने? चलो उठाओ मेरे सामने। Come on, you have to take care of yourself. शाबाश, good girl. मैंने तुम्हें आज इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मैं एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ तुमसे। हाँ बोलो, क्या बात है?
वो मैं चाह रहा था कि मैं और तुम अपनी फैमिली प्लान करें। जुनैद, इतनी जल्दी भी क्या है? थोड़ा वक्त तो हुआ है हमारी शादी को। आई थिंक वी शुडंट रश इनटू थिंग्स। बात कुछ अरसे की नहीं है। बात यह है कि इस कुछ अरसे में हम दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेशन नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि हम किसी भी तरह इस शादी को बचा लें। वैसे भी मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मगर मुझे बच्चे नहीं पसंद। What? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें तो बच्चे हमेशा से बहुत पसंद थे। मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे बीच में बहुत फासले हैं जुनैद। हमारे दरमियान वो मोहब्बत का रिश्ता नहीं है जो मियाँ बीवी में होना चाहिए। और ऐसे में बच्चे को इस दुनिया में लेके आना, आई डोंट थिंक इट्स फेयर ऑन द किड। मैं जानता हूं तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव इसमें कुछ और है। बच्चा हम दोनों के फासलों को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि उन्हें मिटाएगा। कम से कम उस बच्चे के लिए ही सही हम दोनों लड़ना झगड़ना तो बंद करेंगे। हम दोनों एक दूसरे के क्लोज होंगे। जुनैद, मैं तो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तो फिर तुम क्यों चाहते हो कि हमारे दरमियान के फासले खत्म हो? क्योंकि थक गया हूं मैं तानिया। खुद से लड़ते, तुमसे लड़ते। मुझे लगता है कि हम जब ये शादी कर ही ली है तो एडजस्ट भी करना चाहिए। और मैं जानता हूं यह आसान नहीं होगा, वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो हम दोनों को करना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी जुनैद, लेकिन मैं कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तानिया, तानिया, तानिया क्या हुआ? तानिया, लुकमान, गाड़ी निकालो। तानिया, रिलैक्स दुर्दाना, इंशाल्लाह चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या हो गया? लेकिन निगार, तानिया गिरी कैसे? क्या हुआ था? ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे तो जमीला से पता लगा है। दुआ करो मेरी बेटी को कुछ ना हो। नहीं कुछ होगा, ऑफ कोर्स मैं उसके लिए दुआ कर। रिलैक्स प्लीज। डॉक्टर साहब कैसी है वो? तानिया बेहतर है, अब उसे होश आ गया है। आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। आप उन्हें घर भी लेकर जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। तानिया प्रेग्नेंट थी? You're okay now? Fine. देखिए आंटी, आई स्वेयर मैं आपको बताना चाहती थी।
मैं जानती थी कि आप बहुत खुश होंगी ये सुनकर। और आपको पता है मैंने एक्साइटमेंट में बच्चे के कपड़े भी ऑर्डर कर दिए थे। और वहां मैं आपको कॉल कर रही थी, यही न्यूज़ शेयर करनी थी, पर आपने फोन नहीं उठाया। I just wanted everybody to be happy. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिलैक्स, अल्लाह ताला जो करता है बेहतर के लिए करता है। जस्ट डोंट वरी, अपनी सेहत पे ध्यान दो। यू नीड टू बी फाइन। ऑल आई नीड इज यू। मेरा बच्चा, स्टॉप क्राइंग। क्यों रोए जा रही हो? कम, देखो सब गलत हो गया। समझाओ इसे, क्यों रोए जा रही है? टॉक टू हर। बस हम बाहर चलते हैं। हाँ। तुम ठीक हो? जुनैद, I'm sorry। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और मैं क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा, मत रो। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मैं जानती थी कि तुम ये न्यूज़ सुन के बहुत खुश होगे। मैं तुम्हें खुश करना चाहती थी, पर कुछ भी वैसा नहीं हुआ। मत रो, सब ठीक हो जाएगा। मगर मुझे बच्चे नहीं पसंद। What? All I'm trying to say is कि हमारे बीच में बहुत फासले हैं जुनैद। हमारे दरमियान वो मोहब्बत का रिश्ता नहीं है जो मियाँ बीवी में होना चाहिए। और ऐसे में बच्चे को इस दुनिया में लेके आना, आई डोंट थिंक इट्स फेयर ऑन द किड। आई एम सॉरी जुनैद, लेकिन मैं कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी।